हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महुआ में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त और बिंदास होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड विज्ञान सिलेबस। आज के जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे 9th से 10th में आ गए हैं उनका सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर हमारा जो 10th में विज्ञान का सिलेबस है यानी साइंस का जो सिलेबस है वो क्या है, हमको क्लास 10th में विज्ञान में कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं क्लास 10th का जो विज्ञान का सिलेबस है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके बताऊंगा कि क्या-क्या टॉपिक्स तुमको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक्स कितने नंबर का आता है और साइंस का टोटल जो पेपर है वो कितने अंक का आता है और इसके साथ-साथ प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिलना है और जो सारी बातें हैं विज्ञान से रिलेटेड वो सारी की सारी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो एक दे ध्यान देते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड विज्ञान सिलेबस जो कि 2026-27 हमारा सत्र है, उसके लिए ये सिलेबस है हमारा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10th विज्ञान इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स कहलाता है विषय सूची। क्या है? विषय सूची बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है देखते हैं। इकाई, विषय, अध्याय और मुख्यांक क्या क्या है देखिए। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा, थोड़ा बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब बेसिक नहीं पता होगा तो कैसे क्या चलेगा काम। देखिए जो हमारा बेटा विज्ञान है, जो विज्ञान है हमारा, इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है। देखो इसमें होता है बेटा पहले रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान। विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया बेटा, भौतिक विज्ञान, और ये तीसरा वाला हो गया, इसमें आ जाता है जीव विज्ञान। क्या आ जाता है बेटा? जीव विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान में हमें बेसिकली 3 चीजों को कवर करके चलना है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। इन तीनों को मिला करके हमारा जो क्लास 10th में विज्ञान एक विषय बनाया गया है, ठीक है। तो इसी पे हमें चर्चा करनी है। तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई है, तो चलिए समझते हैं बातों को। देखिए पहले हम बात करेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में मुख्यतः 4 टॉपिक्स तुम्हें पढ़ना है। कितने पढ़ना है बेटा? 4 टॉपिक्स पढ़ना है। कौन कौन से? पहला टॉपिक्स आ जाता है तुम्हारा रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला हमारा टॉपिक्स है रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरा हमारा चैप्टर है अम्ल क्षार, जो हमारा है दूसरा चैप्टर है। तीसरा जो चैप्टर है बेटा धातु अधातु, और चौथा है कार्बनिक यौगिक। ये 4 चैप्टर मिला करके हमारा रासायनिक विज्ञान बनाते हैं। और ये चारों जो चैप्टर हैं बेटा, यानी यह यानी हम कह सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान है, या कह सकते हैं जो 4 चैप्टर हैं हमारे, ये सभी मिल करके कितने अंक के आते हैं बेटा? हमारे 20 नंबर का आता है, ठीक है। पूरी रसायन विज्ञान, या कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार, धातु अधातु और कार्बनिक यौगिक, ये 4 चैप्टर मिलकर के कितने अंक के आते हैं बेटा? 20 अंक के आते हैं हमारा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये आ जाता है हमारा जैव जगत। जैव जगत में मतलब आ जाता है हमारे जीव विज्ञान। ये हमारे जीव विज्ञान का पोर्शन है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको? जैव प्रक्रम पढ़ना है, नियंत्रण पढ़ना है और प्रजनन पढ़ना है और अनुवांशिकता। इसमें भी हमारे कितने चैप्टर हैं बेटा? 4 चैप्टर हैं जीव विज्ञान में। और ये चारों चैप्टर मिलकर के यानी कह सकते हैं जीव विज्ञान हमारी जो आती है वो कितने नंबर की आती है बेटा? 20 नंबर की आती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक घटनाएं, यानी ये हमारा भौतिक विज्ञान का पोर्शन आ गया है। इसमें हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र। ये 2 हमारे चैप्टर हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन ये एक ही चैप्टर है, मानव नेत्र ये हमारे 2 चैप्टर हैं। और दोनों चैप्टर मिलकर के हमारे कितने नंबर के आते हैं बेटा? 12 नंबर के आते हैं। इस बात को याद रखना है। ये नंबर मैं क्यों बता रहा हूँ? ये नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये देखो कि कौन चैप्टर कितने ज्यादा अंक का आता है, तो उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की आवश्यकता है। भौतिक विज्ञान का ही पोर्शन चल रहा है, विद्युत का प्रभाव। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रवाह।
ये दोनों चैप्टर मिलकर के 13 अंक के आते हैं। तो इस वाले पोर्शन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर करने की आवश्यकता है बेटा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हमारा ये पर्यावरण से रिलेटेड एक चैप्टर होता है विज्ञान में हमारा, जिसका नाम होता है प्राकृतिक संसाधन, और इसके अंतर्गत चैप्टर आता है हमारा हमारा पर्यावरण, जो कि 5 नंबर का आता है बेटा। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। तो अगर इन सभी को टोटल किया जाए तो टोटल अंक हमारे होते हैं 70 नंबर। कितने अंक का आता है बेटा? 70 नंबर का आता है हमारा पूरा साइंस का पेपर, जिसमें से सॉरी बेटा, पूरा जो विज्ञान का होता है वो 70 नंबर का आता है, और इसके साथ साथ 30 नंबर और प्रैक्टिकल के जुड़े जाते हैं। तो टोटल कितने नंबर का हो जाता है? 100 नंबर का हमारा जो होता है वो पूरा विज्ञान का पेपर होता है, ठीक है। अब 100 नंबर का होता है, कितने नंबर का होता है बेटा? 100 नंबर का। 100 नंबर में 70 नंबर का आता है हमारा थ्योरी, यानी लिखने वाला जो काम होता है, बोर्ड एग्जाम में लिखते हो बेटा, वो 70 नंबर का आता है। और जो 30 नंबर मिलते हैं ये हमें प्रैक्टिकल के मिलते हैं, फाइल्स वगैरह जो बनाते हो विद्यालय में, उसके हमको 30 नंबर मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो 70 नंबर का थ्योरी वाला पोर्शन है बेटा, इस 70 में से आपको 23 अंक लाना अनिवार्य हो जाता है। 23 अंक जब आप लाओगे तभी आप पास माने जाओगे। अगर 23 से कम नंबर आते हैं तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल वाले हैं 30 नंबर, 30 में से 10 नंबर लाना अनिवार्य हो जाता है। आपको अपनी छवि और प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन का काम है वो इतने अच्छे तरीके से करना है कि 30 में से 10 नंबर तो आपको विद्यालय वाले दे ही दें, ठीक है। तो 70 में से 23 अंक लाना और 30 में से 10 अंक लाना अनिवार्य हो जाता है। 70 और 30 टोटल कर देते हैं तो 100 अंक का हमारा जो विज्ञान का पूरा पेपर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। क्या बातें हैं वो? ये है बेटा कि जो विज्ञान का तुम्हारा 70 नंबर का जो पेपर है जो तुमको देना है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, हॉल में बैठ करके देना है बेटा, वो 70 नंबर का आएगा। इसमें से 20 नंबर का हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, केवल टिक वाले। उसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखते ही टिक मारने की आवश्यकता है। 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कुल लिखित, लिखित मतलब थ्योरी, कितने नंबर का आएगा? 70 नंबर का। आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क कितना आता है बेटा? 30 नंबर का। तो 70 और 30 करो थोड़ा, कितना हो जाता है? 100 हो जाता है, यानी टोटल 100 नंबर का आता है। यहाँ पे क्या लिखा है? परीक्षा पैटर्न नोट क्या हो जाता है? पेपर में 20 अंक के बहुविकल्पीय एमसीक्यू और 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। ये मैं अभी बता चुका हूँ कि 20 नंबर के क्या आना है? बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आना है। पास होने के लिए लिखित में 23, बताया ना अभी कि पास होने के लिए लिखित में 23 अंक लाना आवश्यक है, और प्रैक्टिकल में 10 अंक लाना अनिवार्य हो जाता है बेटा, ठीक है। ये सारी बातें थी हमारे विज्ञान से लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने विज्ञान की जो बातें थी, जो कक्षा 9th में बच्चों, जो 9th से 10th में आ गए हैं, उन सभी बच्चों के मन में एक ही प्रश्न रहता है कि कितने अंक का हमारा बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर होने वाला है, कौन चैप्टर कितने अंक का आने वाला है। इन सभी बातों से लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके मन में जो डाउट चल रहे हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 रसायन विज्ञान का, जो कि रासायनिक अभिक्रिया हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।